एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजाज एसएससी। आज मैं आपके साथ लक्ष्य सीरीज का मॉक टेस्ट फिफ्थ करने वाला हूं। और इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट फोर्थ का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो भाइयों ने मुझे देखा ना हो, जाकर देख सकते हैं चैनल पर। और कहीं भी लग रहा हो कि मैं कोई कॉन्सेप्ट को फास्ट में बता दे रहा हूँ या फिर आपको कुछ कंसर्न आपका कुछ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए करते स्टार्ट। ए प्लस बी का वैल्यू उतना है, साइन ए का ना 10, ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा कितना, साइन 60 वैल्यू होता है इतना ना। अब ये होता है ए माइनस बी का सेक में दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। क्या पूछा है, ए और बी का मानना 90, 45, 30, 15, 45 और 15, ऑप्शन नंबर सी। धारा के अनुकूल जल में गति 125% है। बाद में करते हैं। क्या है, बाइंडिंग और प्रिंटिंग। प्रिंटिंग ना है 25% और बाइंडिंग आपका 30%। कितना हो गया, 6%। बीच का अंतर कितना अंतर है, 5 का अंतर है। 5 का अंतर है और तीन पूछा ना, 5 का अंतर है 100 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 2 से 18, 18 डिग्री का अंतर हो गया। क्या है, 17 से 18 में एक्स ना, एक्स का ये है 17 से 18 का औसत, 20 से 20 का औसत 20, और 19 और 20 में वाई का ना, 19 और 20 में वाई का 32 और 20 52 का औसत कितना हो गया, 26 दूनी 52 का अंतर, कितना का अंतर है, 6 का अंतर, यानी कि 6 का अंतर यहाँ बोला 1000, तो 6 रहेगा। क्या बोला है, इसका निकालना है वेरीफाइड नंबर, यानी कि आपका 1.6 का क्यूब माइनस 0.6 का क्यूब डिवाइड बाय, ये मान लेते हैं, तो ये का क्यूब, ये का बी का क्यूब, यहाँ क्यूब है तो आपका ये स्क्वायर प्लस ये बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का। ये आपका इसका फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी। तो ये आपका ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा ए माइनस बी। 1.6 माइनस 0.6, वैल्यू 1, नंबर बी। 10 उतना ना, तो 10 उतना तो कितना है, साइन बाय कॉस 2/7 आप पुट कर दिए। 4 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 2, 4 इंटू 2, 2 कॉस है तो कॉस 7 ना, सॉरी कॉस 7 है, प्लस 7 इंटू साइन का वैल्यू 2। 7 चौक 28 में 7 दूनी 14, 14 चौक 28 में 14 कितना हो गया, 28 14 42, 1/3, नंबर डी। ये क्वेश्चन इजी है, इजीली कर सकते हैं आप। तो दो संख्याओं का योग और गुणनफल का गुना जितना दिया हुआ है। तो यानी कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ आपका 12 और गुना दिया है 35। बोला है इसको विकर्ण में, तो कितना जगह 1/x हो जाएगा प्लस 1/y, एल्सियम वाई, वाई प्लस एक्स। वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस वाई का 12 है, एक्स वाई का वैल्यू 35, तो कितना कटेगा, नहीं कटेगा ना, 12/35, तो नंबर बी। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर पर निवेश किया गया मूलधन 7 वर्षों में, 7 वर्षों में इतना रुपये और 11 वर्षों में इतना हो जाता है। तो यहाँ निकालेंगे 4 वर्ष में कितना जगह घटा के कटा देंगे, यहाँ तो 522 कितना हो गया, 4, 10 में 2 8, और 9 में 8 में 5 तो 3, और यहाँ 8 में 4 में 4 तो 4, ये कितना आपका 4 वर्ष का है ना, 7 7 वर्ष यहाँ 11 वर्ष, 4 वर्ष का डिवाइड कर देंगे, देखिएगा एक वर्ष का, 1 0 9 36 2 24 26, इतना आ गया आपका 1 वर्ष का। तो मूलधन, तो निवेश किया गया मूलधन निकालना ना आपको, इतना दिया हुआ है 7 वर्ष में टोटल ब्याज लेके हो जा रहा है ना। अभी आपका 1 वर्ष का आ गया, तो 7 वर्ष से गुना कर लिए, 7 से 42, बाकी 4 3 8 4 67, क्या 67 और 7, तो यहाँ माइनस कर लीजिए, 7 672 निकल जाएगा आपका। 0 12 में 7 5, कितना 11 में 6 तो 5, यहाँ 13 में 7 तो 6, 65 27। हाँ हाँ हाँ, गलती किएगा। कितना है, ठीक तो है, देखते देखते एक बार मिला के वो 10 6 में 2, 6 में 2 4, आपका यहाँ 9 में
वो यहाँ गलती की है ना, ये आपका 7 है ना, नहीं दो दो ही है ना, दो है। 6 में दो तो 4, आपका 9 में दो तो 7, तो 10 में दो तो 8, हाँ फिर ठीक तो है, ठीक तो है। हाँ गलती किया है, 8 ठीक तो है आपका। 8 में फिर 5 तो 3, यहाँ आपका 8 और 4 तो 4, ठीक है आपका ये 4 वर्ष का रहा है। बट 1 0 9 चौक 36 2 24 6 6 आपका ठीक तो आ रहा है। फिर क्या करते हैं, 63 सॉरी 7 42 बाकी 4, 63 4 67 बाकी 6, तो 6 आ जाएगा आपका और 7 आ जाएगा, 76 73 और 72, ठीक तो है। आपकी गलती कहाँ की है? तो 0 12 में 7 तो 5, या 14 में 6 तो 8 है ना, हाँ हाँ 68 50, वही गलती की थोड़ा सा। उतना बोले घन का पिलाकर उतना घना, बोले घना की ऊंचाई क्या होगी, यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर और घनाभ की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, यानी कि घनाभ, आपका घनाभ का लंबाई ए चौड़ाई दिया 15, फिर हम निकालते हैं आपका 30√3 दिया हुआ है विकर्ण। तो इसका विकर्ण घन का होता है ये √3, यानी कि ये आपका हो गया भुजा। ये भुजा कितना हो गया आपका? भुजा हो गया 30, 30 हो गया आपका भुजा। तो इसको पीढ़ा का बनाना है, तो इसको वॉल्यूम करेंगे तो 30 आप क्यू करेंगे, ये हो गया। क्या बोल रहा है, यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, घनाभ की लंबाई कितनी होगा? 30 हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा आपका, क्या निकलेगा ना, 30 से 30 गया, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 नंबर। जी। एक पंखे का क्रय मूल्य 4 या 400 रुपया है, उतना का लाभ कमाया जाता है, बिक्री समय उतना का छूट की घोषित करता है। देखिए, अ, लाभ कमाया जाता है तो अंकित मूल्य आती है ना, लाभ छूट हो रहा है 12% का, तो 88% हो जाएगा। लाभ कमाना चाह रहा है 40% का, हो जाएगा 124 हो जाएगा। काट लेते हैं इसको, 4 6 2 12 कटेगा, 22, हाँ 22, और ये आपका 31। अब क्या बोला है, करे मूल ना, ये आपका एक सीपी और एमपी का ये रेशियो होता है। ये दिया है 22 दूनी 44, तो 80 दूनी 6200 नंबर। क्वेश्चन है, एक निश्चित लंबाई के तार 169 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्ग है, वर्ग है तो ये उसका करेंगे स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 13। इसी तार के एक आयत बनाया गया, आयत की लंबाई क्या होगी, यदि आयत की चौड़ाई की लंबाई का, तो एल बी, लंबाई का 30% है ना, मान लीजिए लंबाई 5 है, तो ये इसे 60% है, तो ये 3 हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं। तो इसका परिमाप कितना होगा आपका, आपका ये क्या कहते हैं, स्क्वायर का 13 चौके 52 डिवाइड बाय 5। अब आयत का क्या होता है, 2 × 12 + b, तो 5 5 5 और 3 8 3 16। अब क्या बोला है, आयत की लंबाई क्या होगी ना, लंबाई कितना है आपका 5 है, गुना कर ली 5 से, कटेगा 8, 26, 4, ये आपका 13 13 65/4, 16 × 64, एक पर 0 2 5, 16.25। हल करना ना, 15 1 16/5, 4 दूनी 8 3 11/4 भागा, ये गुना करते करते 3/11 कर लेगा तो 4 जाएगा, ये 11 से 11 गया, 4 तिया 12/5, यहाँ तक वही आपका ये आ गया, अभी तक यहाँ तक का 12/5 प्लस 5 दूनी 10, 11/5 डिवाइड, 5 का 5 और 2 7/5, 7 का 7 और 3 10/7, ये ऑफ दिया हुआ है, तो इसका पहले करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 7/3, 7 से 7 ये 2 गया, दो जब गुना करेंगे तो दो दो डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 11/10 एलसीएम ले लेते हैं 10, 30 होगा एलसीएम, तो 33 10 70, कितना हो जाएगा यहाँ, ज़्यादा आ रहा है क्या, माइनस में ना, माइनस आ रहा है कितना आपका, 10 में तो 7 और 4 में 6 में 3 3 37 बटे 30, तो 12/5 एलसीएम 30 6 12 12 छक 72 माइनस 30 37, 12 में 7 5, 6 में 3 35/30, यानी कि आपका 7/6, 7/6 किसमें है, यही है पक्षी के 6 पूर्णांक, एक पूर्णांक बटे 6 नंबर सी। त्रिभुज ए बी सी ठीक है, ए बी और ए सी क्रमशः डी और ई बिंदु मान लेते हैं इस प्रकार है कि
डी आपका बीसी के समांतर है, सी डी और बी ई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं ना, प्रतिच्छेद करते हैं। तो यदि डी ई एफ, डी ई एफ ये वाला ट्रायंगल है, त्रिभुज सी बी एफ अनुपात 16 रेशियो, यानी कि का 16 रेशियो 81 का अनुपात दिया है इसका दोनों का एरिया का, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, 4 रेशियो हो जाएगा। देखिए आपका 4 होगा, ये आपका 9 होगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो ये डी रेशियो, ये डी ना, ये डी रेशियो, यदि यदि ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। बी डी क्या है आपका, बी डी ये आपका ये 9 है, तो ये आपका पूरा टोटल 9 हो जाएगा। 9 में 4 जाएगा तो 5 बच गया, 4 रेशियो 5। तो नंबर ये एक इनलेट पाइप 20 मिनट भर सकता है और 30 मिनट भर सकता है। 60 3 2, इन दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो रिसाव के कारण प्लेट में 15 मिनट में पाइप भरने रिसाव के कारण दोनों इनलेट पाइप से 15 मिनट भरते हैं। 15 मिनट में भरता है तो कितना हुआ, 3 दूनी 5, बचे 75, यानी कि ये 15 एक्स्ट्रा भरा है ना, 60 भरना चाहिए, 15 एक्स्ट्रा, 15 ये एक्स्ट्रा भरा है। अब 15 एक्स्ट्रा भरा है आपका 15 मिनट में, तो एक एक मैंने 1 मिनट में एक खाली कर रहा था, इसलिए इतना लगा। यदि इनलेट पाइप को बंद कर दी जाए तो रिसाव कितने मिनट में पूरी टंकी खाली कर देगा, तो 60/1, 60 मिनट में। क्या करना है इसमें, पी ओ क्यू ना, पी ओ क्यू ये फाइंड करना है। ठीक, तो आपका ये तो 90 डिग्री, ये 50 है तो ये 40, ये 40, 40 40 80, तो आपका ये 100 है। और ये पी प्लस उतना दिया है तो उतना वैल्यू निकालना ना। क्या करते हैं इसमें हम, क्या करते हैं, पी प्लस घूम लेते हैं, इसको बाद में करते हैं, टाइम टेकिंग होता है लग रहा है हमको। क्या है, यदि शहर में सी में, शहर सी में गरीबी रेखा, सी में आपका 8,000 जनसंख्या है, तो सी में गरीबी रेखा के ऊपर ना, या आपको गरीबी रेखा नीचे दिया हुआ है तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका, 20 है तो 80 हो जाएगा, 80%। और महिला की संख्या ना, गरीबी रेखा नीचे गरीबी रेखा से ऊपर, ये पूछा आपको गरीबी रेखा से ऊपर ना, तो पुरुष व महिला, तो महिला कितना आपका 3/8, ये 10 बार में, ये 0 से 0 गया, ये यहाँ गया, 8 या 24, 24 हो जाएगा। साइन उतना ये है, तो इसका वैल्यू आपका कितना जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, कर लेके आपको करना पड़ेगा लगता है। यहाँ से निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा कोस प्लस कोस, कोस स्क्वायर प्लस और 4 इक्वल टू हो जाता है 1। अब इसका कर लेंगे स्क्वायर दोनों साइड हम, तो कोस पावर 4 प्लस कोस पावर 8 थीटा प्लस कितना हो जाएगा, 2 2 कोस स्क्वायर थीटा कोस 4 थीटा ना, इक्वल टू 1 होगा। अब इसको दोनों को सेम ही रखा है, दोनों को सेम ही रखा है, स्क्वायर ये 4 को रख लेते हैं। और नहीं नहीं, क्यूब करना होगा, क्यूब भी करना पड़ेगा इसको, स्क्वायर से नहीं आएगा इसको, क्यूब करना होगा ना, तो बाद में कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। एम के किस मान के लिए उतना 9 से विभाजित है तो कितना, 5 4 7, 5 4 9 हो गया, 7 7 14 हो गया, 14 तो 4 घट रहा है, तो 18 हो जाएगा तो 4 घट रहा है। ऑप्शन नंबर ये 125 मिलीमीटर और 100 मिलीमीटर मात्रा वाले ये भी कंटेनर कंटेनर में पानी के साथ अम्ल मिश्रण है दोनों का, अम्ल और पानी का अनुपात उतना उतना है, तो कंटेनर, दोनों कंटेनर में अम्ल का जो ना, आपका 16 16 और 9 25, 25 बचे 125, तो कितना गया 5, तो 16 50 80, और 16 50 80 9 5 45, आपका एसिड और ये वाटर है ना, और एक 1:1 यानी कि 50:50, ना बोला है दोनों कंटेनर में अम्ल का जो ना, एसिड का कौन सा टी, तो नंबर टी। एक बॉक्स में 3 5 7 अनुपात में विभिन्न प्रकार के पुराने सिक्के रखे जिसका मूल्य 1 5 10, तो कितना हो गया, 70 25 3, कितना 70 20, ये 95 3 98 का मूल्य दिया हुआ है 2450 ना, ठीक है ना, 70 20 90 और 98, ठीक है। तो 10 रुपये का मूल्य का ना, 10 रुपये मूल्य कितना है 7 ना,
गुना कर लेंगे 7 से। 1498, 14 × 14, 10 पर 505, 1498, 75, से गया 125 नंबर। पी और क्यू मिला के कुल बच्चों की कितनी संख्या ना, पी और क्यू में बच्चों का, पी का एक टोटल इतना है, बच्चा कितना है 20%, तो कितना हो जाएगा आपका 2000। और क्यू ना, क्यू में कितना है 20,000, 20 का 30%, 6,000, 6 और 8,000 नंबर। ठीक। तो बचा है क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये दिया हुआ आपका, सॉरी ये ना, ये मान ये दिया आपका क्यू ओ आर 60 दिया है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपका ये ब्यास है, तो विद एक्स आर, ये यहाँ ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो एक्स आर पी, एक्स आर पी आपका थोड़ा कर लेता है, ज़्यादा ये मुझे करा है। देखिए आपका ये 90 डिग्री हुआ, ये 60 है तो कितना 120 हो जाएगा, 120 है तो ये कितना बच गया दोनों, 30 और 30, तो 90 और 30, 120 नंबर। ये शहर में 55% पुरुष है, 25% पुरुषों और 20% पुरुषों में उतना हुआ दिखता है, तो सही शहर की जनसंख्या उतना है टोटल 10,000। तो 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और महिलाओं की कुल जनसंख्या का कुछ अनुपात ना, 55% आपका मेल है, तो फीमेल कितना है, फीमेल होगा 45%, 10,000 में कितना हो जाएगा, 4,500 फीमेल हो जाएगी। अब क्या बोला है, 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों, तो आपका 55% पुरुष है, तो 10,000 का 55%, 100 पुरुष है, और 25% पुरुष जनसंख्या और 20%, यानी कि इसका 1/4 आपका हो जाएगा मेल ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, आपका 25, तो कितना 25 × 55 = 4500, काट लीजिए 5 बार में, 5 से 50 आई आपका 9 बार में 900, फिर 5 बार में, ये आपका 18 बार में कट गया, भाई 11 बार में, ये आपका 36 बार में, 11, 55, 36, ये कुछ मिस्टेक कर रहा है क्या, तो 21 वर्ष से कम आयु वाले पुरुषों और महिलाओं की कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात, महिलाओं की महिलाओं की कुल जनसंख्या ना, महिला कुल, महिला का क्या 21 बचा क्या, पहले तो यहाँ से मान लीजिए हम कितना 45, आपका 4500 महिला आ गया, उससे 20% महिला है ना, आपका कितना हो गया 20%, 900, 900 और एक का कितना आ रहा है 25 × 1, देखते हैं यहाँ करके, 5 अरब 105, 36, 55 36, यही होगा ना, हाँ। तो महिला ने मैंने नहीं पूछा, आपको पूछा कि कितना महिला 21 ईयर से कम है, हाँ, ठीक है ना, महिला को कम है, ठीक है, तो नंबर ये, दुकानदार सभी खिलौनों को 25% छूट पर देता है, यानी कि 4 से 3 पर बेचता है। भुगतान करने के वाले ग्राहकों को कम करने के लिए 5% अतिरिक्त छूट देता है, यानी कि 20 से 19 देता है, जो मैं कैश देगा, सो ग्राहक को, हाँ, 510 खिलौने के लिए ग्राहक को नगद कितना भुगतान करना होगा, 10 खिलौने का ना, ठीक है, तो उसको ना कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, 20 × 80 नीचे 57, 510 रुपये का दिया हुआ है आपका, कितना 80 ढूंढ कर ना, इंटू 57, कटेगा, 0 से 0 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो गुना करना पड़ेगा, 8 × 6 = 48, 6 पॉइंट समथिंग जाएगा ना, तो दो, ये बहुत क्लोज है, करना ही पड़ेगा, 8 × 6 = 48, तीन, तीन बच रहा है, तो 3 पर 0 30, तो 8 या 24, 6.30 गुना कर लेते हैं, 7 या 21, बाकी 2, 42 15, 57 2 59, बाकी 5 6 30 और 5 35, यानी कि 359.1, आपका एक ही ऑप्शन जा रहा है यही, करीब। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, हाँ, धारा के अनुकूल नाव की गति, स्थिर जल में गति का, धारा के अनुकूल x + y मान लेते हैं, धारा के अनुकूल स्थिर जल में आपका x है, तो 125%, यानी कि 100 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4 से 5, तो आपका धारा का 1 हो जाएगा,
एक्स का वैल्यू 4, धारा का वैल्यू 1। यदि नाव नाव को स्थिर पानी में 20 किलोमीटर तय करने में लगता है, स्थिर पानी में 4 से भाग करने में कितना लगेगा? 5, लेकिन ये बढ़ रहा है 30 मिनट। 30 6, जैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई 6 से 24 हो जाएगा 6, हो गया। तो धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर डिवाइड बाय प्रतिकूल कितना, 15 × 18 हो जाएगा। तो कितना है ये आपका 5/6। करने में उसे कितना घंटों में, घंटा पूछा ना, तो बाद में देख लेते हैं। कोई तो गलती किया है मैंने, तो एक गलती किया है। नहीं, मैंने गलती कर दिया। अरे यार, क्या देखे इसमें, देखते हैं। एक दुकानदार सभी खिलौनों पर 25% का छूट देता है और नकद भुगतान करने वाले ग्राहक को कम किए गए मूल्य पर 5% छूट देता है। 510 रुपए के खिलौने के लिए ग्राहक को नकद का कितना भुगतान करना होगा? ठीक, ये तो ये नहीं दिए होना चाहिए, देखते हैं हम सर। दोनों में कोई एक कटने वाला कोई एक आना चाहिए दोनों। नहीं तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कटने का मुझे फिर नहीं होगा, आपका वैल्यू नीरेस्ट वही होगा। इशू कर देते हैं ना, वैल्यू तो वन ही होगा ऐसे तो। हम लोग मेरे हमको आधी है, लेकिन देख लेते हैं पेपर। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1। साइन थीटा जो क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू रहता है आपका कोस स्क्वायर का। तो ये हो गया ना। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम, यहाँ से लिख सकते हैं ना, साइन थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर 4 थीटा इक्वल टू 1। क्या करना है कि हमको उसको कर देना है क्यूब ना, क्यूब कर लें। क्यूब करेंगे तो 4 दूनी 8, नहीं, स्क्वायर ही करना होगा। तो कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा प्लस, ठीक है। तो ये तो था यार, यही तो हम वहाँ मिस्टेक कर रहा था ना। ये पर 2 और 4 तो 6, cos 6 हो जाएगा इक्वल टू 1। नंबर 1 वो उसका आंसर आता, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने उसमें सॉल्व नहीं किया था। नंबर आपका 16 18 ना 16। इससे पहले इतने दूसरा नंबर इसको बना देता हम लोग। अनुकूल धारा के अनुकूल नाव की धारा के अनुकूल नाव की स्थिर जल में गति, मान लीजिए स्थिर जल में आप बाई से 100 कर लेते हैं। स्थिर जल में इसका मान लीजिए 100 है, तो धारा का अनुकूल हो जाएगा x + y कितना 125। गति का 125%, ठीक है। इसको रेशियो में काट लेते हैं तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए 4 तो ये 5 है। ये 4 आपका नाव का है, तो धारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला, यदि नाव को स्थिर पानी में 20 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट समय लगता है, यानी कि x प्लस 30 मिनट ना, तो इसको 10 घंटा में हम 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, स्थिर पानी में तो आपका ओनली 4 आएगा ना, तो इसको x मान लेते हैं। x यहाँ, x यहाँ, 4x हो जाएगा। तो ये ऊपर चला गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा तो ये 5, ऊपर से जाएगा गुना होगा तो 10 हो जाएगा। x का वैल्यू आपका 10 आ गया। देखिए आपका नाव का आपका जो ये वेलोसिटी हो गया, कितना हो गया, 10 × 40 हो गया, और आपका धारा का हो गया 10। क्या बोला कि 15 किलोमीटर की दूरी विपरीत प्रतिकूल में, तो प्रतिकूल में कितना होगा, 40 - 10 30, यानी कि 1/2 घंटा। तो नंबर बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ना, ये कैसे होगा, बी प्लस उतना का वैल्यू ये दिया हुआ है ना, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कॉमन जाएगा। क्या होगा, हाँ, यानी कि पी का वैल्यू यदि हम √2 लेते हैं, बस तो 1/√2 करते हैं, तो 2 + 1/√2 ये होगा नहीं, क्या अलग होगा। शॉर्टकट फॉर्मूला कुछ 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 को क्या आएगा, क्या आएगा, पहले डिवाइड करते हैं हम, कितना कितना से डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा, पी का पावर कितना हो जाएगा, 111 है, तो ये 119 है, तो कितना जाएगा आपका यहाँ, 8 आ जाएगा ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1154। यहाँ कितना आ जाएगा आपका,
आपका 3 है तो आपका नीचे कितना आ जाएगा? 3 है तो नीचे 8 आ जाएगा ना। हाँ दीजिए, ये है आ जाएगा पीछे। अब इतना का वैल्यू दिया है, इसका करेंगे पहले, कर लेते हैं इसका पहले, दो करना होगा, ये निकालना पड़ना। तो यहाँ लिख लेते हैं इस साइड में थोड़ा सा, ठीक है, पावर 8 प्लस सॉरी माइनस 1154, तो रब कर लेते हैं। करेंगे ऐसा तो पी का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? दो दो दूनी 4, दूनी 8 माइनस 2 6, ठीक है, स्क्वायर और 4 प्लस 1p का पावर 4 36 माइनस 2 34, ठीक करेंगे तो p पावर 8 प्लस जो है 1 पावर 8, तो स्क्वायर कितना होगा? 34 स्क्वायर 4 16, बाकी 1 12 24 है 25, बाकी 2 9 2 11 माइनस 2 1154, तो 1154 यहाँ आ रहा है, माइनस 1154, जीरो, ठीक है था, था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था। तो टाइम को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप टाइम को नहीं देखना है, समझे ना, आपको कॉन्सेप्ट को देखना है। यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें कि कौन सा क्वेश्चन में आपने एक कैसे लगा लिया, फिर लग रहा हो कि मैंने कोई कोई क्वेश्चन फास्ट में करा दिया हो, तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें स्लो कर लीजिए और प्लस में जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा उसमें बढ़िया से बता दीजिए इसको, वो सब कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसी के अनुसार से अगला बार से वैसा करूंगा मैं। नहीं तो हमको लगता है कि अभी तैयारी कर रहे हैं, आप ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना सा थोड़ा बहुत स्पीड होना चाहिए आपका, स्पीड रहेगा तो फिर यहाँ से यदि बार बार इसी तरह से स्पीड लेके चलेगा तो फिर आपका एग्जाम में यही स्पीड रहेगा, तो फिर वहाँ फायदा होगा आपको। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।